तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हमारे विद्यार्थी जीवन से लेकर के हमारे सामाजिक जीवन तक निरंतर हमारे साथ हमें एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है, एक सामाजिक इंसान बनाने में मदद करता है। और निश्चित तौर पर शिक्षा का भी यही उद्देश्य होता है कि हमें एक ऐसा इंसान बनाए, एक ऐसे इंसान के रूप में तैयार करे ताकि जब वो जीवन की यात्रा में निकलेगा तो उसे वहाँ कहीं किसी तरह का समस्या का सामना न करना पड़े, और करे समस्या का सामना अगर करे तो वो इस रूप में करे कि वो अपनी शिक्षा का प्रयोग करके, अपने ज्ञान का और अनुभव का प्रयोग कर करके अपने जीवन को या उस समस्या को सरल बना दे। तो उसी में से एक है हमारा आज का टॉपिक, वह है इनविटेशन। इनविटेशन का जो तात्पर्य है वो है इनवाइट करना किसी को, मतलब किसी को आमंत्रित करना या निमंत्रण देना। और निश्चित तौर पर अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं तो किसी अवसर के लिए करते हैं, किसी ओकेजन के लिए करते हैं। और किसी ओकेजन पर अगर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो उनको इनवाइट करने का जो तरीका होगा, जो उसका जो पैटर्न होगा, उसका जो फॉर्मेट होगा, वो कैसा होना चाहिए, उस पर हम ये सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी को इनविटेशन दे रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ द होस्ट। नेम ऑफ द होस्ट का मतलब होता है जो आपका उस ओकेजन को, उस अवसर पर उसका जो करता है, उस काम को, ओकेजन को कराने वाला। तो नेम ऑफ द होस्ट का मतलब कि जो भी ओकेजन के लिए आप आमंत्रित कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, उसको ओकेजन को कराने वाला व्यक्ति कौन है। तो जो व्यक्ति उस ओकेजन को, उस अवसर पर, उस फंक्शन को करा रहा होगा, उस व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर आएगा, उसको कहते हैं नेम ऑफ द होस्ट। जैसे अगर हम शादी करा रहे हैं तो शादी में सबसे पहले ऊपर नाम आता है, जो शादी करा रहे होता है वो होता है लड़के या लड़की के मम्मी पापा, तो सबसे पहले उनका नाम आता है या दादा दादी का नाम आता है, इस तरह से। तो नेम ऑफ द होस्ट हो गया, मतलब उस ओकेजन को कराने वाले व्यक्ति का नाम। उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है कि जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसके लिए कुछ रिस्पेक्टिव वर्ड्स या कह सकते हैं जिसको इज्जत देने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हम आपको अपने यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ उनके लिए अच्छे शब्दों का, उनके जो रिस्पेक्ट होती है, जो सम्मान होता है, उसमें कुछ शब्द कहते हैं, उसको कह देते हैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस। उसके बाद वो लिखे जाएंगे। उसके बाद लिखा जाता है ओकेजन या पर्पज़, मतलब कि जो ओकेजन है, जो अवसर है या जो पर्पज़ है, जो उद्देश्य है किसी को इनवाइट करने का, वो क्या है, किस कारण से आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, किस पर्पज़ से आप किसी को बुला रहे हैं, वो लिखा जाता है। उसके बाद वो जो ओकेजन है जिसके लिए आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, उसका टाइम क्या होगा, डेट क्या होगी और डे कौन सा होगा, मतलब किस समय पर होगा, किस दिन पर होगा और कौन सी तारीख को होगा, ये मेंशन किया जाता है। उसके बाद अगर कोई ओकेजन हम करवा रहे हैं तो उस ओकेजन का जो प्लेस और वेन्यू है, मतलब कहाँ पर होगा, कि भाई कोई अगर आपका गेस्ट आ रहा तो कहाँ पर आएगा, कहाँ पर पहुँचेगा, उसका लोकेशन होता है। उसके बाद जो जिसको आप बुला रहे हैं, कई बार ऐसे ओकेजन भी होते हैं जहाँ पर आप किसी को चीफ गेस्ट बुलाते हैं, किसी को एज ए, जैसे आपका देखा होगा कोई बड़ा सा फंक्शन हो रहा है तो वहाँ पर आप किसी उद्घाटन में किसी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, मुख्य अतिथि को बुलाते हैं, तो उनका नाम भी आएगा कि इस जो आज का समारोह है इसके जो मुख्य अतिथि होंगे वो ये व्यक्ति होंगे, तो उनका नाम भी इसमें मेंशन किया जाता है। उसके बाद जो रिप्लाई होता है, रिप्लाई मतलब अगर आपको कोई चीज़ उसमें क्या कर, रिप्लाई किसी इन्विटेशन का आपको जवाब देना है तो उनका नाम आता है जिसको RSVP कह देते हैं। RSVP का मतलब होता है प्लीज़ रिप्लाई, ठीक है। इसमें हम रिप्लाई करेंगे और किसको रिप्लाई करेंगे, उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, उनका टेलीफोन नंबर आ जाएगा और एड्रेस आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट का हिस्सा होते हैं जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि किसी को अगर इनवाइट करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा था कि जो हम इनवाइट करेंगे वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है कार्ड के थ्रू। कार्ड के थ्रू कैसे इनवाइट करेंगे कि अगर हम किसी को बुला रहे हैं ओकेजन पे तो उसके लिए हम कार्ड बांटते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपका मुंडन होता है उसका कार्ड बांटते हैं, शादी का कार्ड बांटते हैं, या आपके किसी चीज़ का दुकान का उद्घाटन या किसी जगह का उद्घाटन करवाना उसके लिए कार्ड बांटते हैं। तो एक तो कार्ड के तरीके से होता है जिससे आप इनवाइट करते हैं लोगों को, और एक होता है कि अगर आप लेटर से भी कर सकते हैं। तो लेटर का भी एक तरीका होता है, उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे लेटर से हम कैसे इनविटेशन देंगे। लेकिन अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि कार्ड से हम कैसे इनवाइट करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि हम लिखते हैं क्या,
नेम ऑफ द होस्ट। तो नेम ऑफ द होस्ट माना यहाँ पर हम जो प्रोग्राम करवा रहे हैं वो करा रहे हैं फेयरवेल पार्टी स्कूल में, दिख रहा होगा आपको। तो हमारा जो ओकेजन है वो है फेयरवेल पार्टी। तो इसके जो होस्ट होंगे, मतलब इसको जो करवाने वाले लोग वो कौन होंगे? स्कूल के प्रिंसिपल, हेड ऑफ द स्कूल हो गए, वहाँ का स्टाफ हो गया और वहाँ के बच्चे हो गए। ये उसके ओकेजन को क्या कराने वाले, होस्ट कराने वाले, या उस ओकेजन को जो वहाँ पर जो समारोह उसको कराने वाले लोग होंगे, उनका नाम आ गया। कहाँ के हैं, उस किस जगह के हैं ये लोग? वो हैं स्कूल आपका GIC, उसका नाम, ठीक है। ये उसके होस्ट हो गए। उसके बाद जो दूसरा था वो था स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस आ जाएंगे कि रिक्वेस्ट द प्लीजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ, कि मतलब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस अवसर पर क्या होंगे, अपनी कंपनी हमारे साथ शेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होगा। ये रिस्पेक्टिव वर्ड हो गए उनके लिए। उसके बाद जो बात हुई थी कि ओकेजन कौन सा है, तो ओकेजन आ गया यहाँ पे फेयरवेल पार्टी। इसके लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं आपको। कब होगा? जो हमने कहा था कि क्या आएगा, टाइम, डेट और डेट। तो ये हो गया आपका डे, सैटरडे है आपका। डेट आ गई आपका 15 फरवरी 2025। ये क्या आ गया आपका, डेट आ गया। टाइम को भी मेंशन किया जा सकता है इसमें। एट कहाँ पर होगा? वेन्यू, जो हमने बात की थी वेन्यू की, वेन्यू मतलब कहाँ पर होगा। तो ये हो गया आपका स्कूल प्लेग्राउंड, मतलब जो वेन्यू है वो कौन सा है? स्कूल प्लेग्राउंड है। कि भाई जो भी ये जो फेयरवेल पार्टी है ये स्कूल प्लेग्राउंड में होगी। और इसके बाद आ गया RSVP, मतलब प्लीज़ रिप्लाई। अगर कोई आपको रिप्लाई करना है तो इनको करेंगे आप, प्रिंसिपल GIC के, और नीचे उनका फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी को इनवाइट करते हैं तो ये इनविटेशन का एक फॉर्मेट है आपके सामने, जो कि स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। शायद काफ़ी क्लियर होगा। थैंक यू।